बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बीएस और बीएससी दोनों क्लासेस का कॉमन सब्जेक्ट है। एमएससी में भी बाज़ औक़ात ये यूज़ होता है और इसका नाम है मैकेनिक्स और उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आते हैं उसकी डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस में क्या है, द टू डायमेंशनल मोशन, दो सिमत में ये हरकत है, ऑफ अ बॉडी किसी भी जिस्म की, अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के तहत ये एक जिस्म की दो सिमत में मूवमेंट का नाम है, इस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, द प्रोजेक्टेड बॉडी, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल देखें, एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्योंकि हमने कहा कि टू डायमेंशनल में की बात होगी, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो मैं यहाँ से एक बॉडी को मूव करवा रहा हूँ, यहाँ से ये बॉडी यहाँ पर मूव कर गई, ठीक है, इस रास्ते से वो गुजरी, वो बॉडी यहाँ पर मूव कर गई। तो इस बॉडी की कोई वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी के साथ, वो इनिशियल वेलोसिटी भी नोट रखते हैं और इसमें किस एंगल पर ये वेलोसिटी ने मूव किया था वो एंगल हम रखते हैं अल्फा, ठीक है। अब चूँकि ये वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। में अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है उसको वी एक्स का नाम देता हूँ और अलोंग जो वाई एक्सिस कंपोनेंट बनता है, जो इस वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनता है, उसको वी वाई का नाम देता हूँ, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट लिया, इसको हम एज ए ओरिजिन ओ से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये क्योंकि वेलोसिटी है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक पार्टिकल को मूव करवाया इस रास्ते से यहाँ पर पहुँच गए, तो हमने कहा कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। देखें, यहाँ से जब यहाँ तक मूव किया पार्टिकल ने, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस भी उसने डिस्टेंस कवर किया और अलोंग वाई एक्सिस भी ऊपर को भी उसने मतलब कि डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन हो गई किसी बॉडी की अंडर द ग्रेविटी फोर्स के अंदर, ये कहलाएगा फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। द प्रोजेक्टेड बॉडी, जो बॉडी मूव करके गई है, जो भी पार्टिकल था, फॉर एग्जांपल यहाँ से फुटबॉल को हमने किक किया तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो वो जो फुटबॉल है वो कहलाएगा, द प्रोजेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, तो वो फुटबॉल जो है वो ट्रैजेक्टरी कहलाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, कि एक बुलेट की जो मोशन है जो कि गन से फायर की गई है उसकी मोशन, और एंड फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, और फुटबॉल जो कि एक प्लेयर ने किक किया, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के उनकी जो मूवमेंट है वो प्रोजेक्टाइल मूवमेंट कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक हो गया। द पाथ फॉरवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग फ्लाइट, जो रास्ता इख्तियार किया उसकी फ्लाइट के दौरान, ठीक है, उसकी फ्लाइट के दौरान जो रास्ता इख्तियार हुआ, जो जिस रास्ते से वो गुजरा, फुटबॉल गुजरा या बेशक से वो बुलेट गुजरी, ठीक है, वो जिस रास्ते से गुजरी वो रास्ता कहलाएगा ट्रैजेक्टरी, वो रास्ता क्या कहलाएगा, ट्रैजेक्टरी, वो पाथ ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। इट इज अफेक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो सारा असर था इसका, ये ग्रेविटी की वजह से था, पहले ऊपर को गया फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को आ गया, ठीक हो गया, ग्रेविटी। और इसका ये जो शेप बनती है उसके बारे में बताया, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो ट्रैजेक्टरी है, इनका रास्ता है, पाथ है प्रोजेक्टाइल का, इज पैराबोला, ये पैराबोला की शेप इख्तियार करता है, आपके सामने है, और ये पैराबोला की शेप इसने इख्तियार की। ये इसकी बेसिक्स डेफिनेशंस थी। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तरफ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाने के लिए हमारे पास हम इसी डायग्राम का सहारा लेंगे।
कंसीडर करते हैं अ प्रोजेक्टाइल हैविंग मास m, कि जो यहाँ से फुटबॉल किक किया या बुलेट को फायर किया, जो उसका मास है वो m, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन से उसको प्रोजेक्ट किया एट एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा के साथ उसको प्रोजेक्ट करवाया विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर v नॉट रखी गई है। ठीक हो गया। अब v नॉट वेलोसिटी रखी है तो उसके दो कंपोनेंट्स बने, रिजॉल्व वेलोसिटी v नॉट, जो v नॉट वेलोसिटी है उसको रिजॉल्व करेंगे कहाँ पर, इनटू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की फॉर्म में उसको रिजॉल्व करेंगे। दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इज, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। मेंशन इसके लिए मैं यहाँ से जगह अरेंज कर लेता हूँ, ये हिस्सा हमारा खत्म हुआ। तो अब हम देखें अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। वी एक्स इक्वल्स टू, देखें वेलोसिटी वी जो वेलोसिटी रख रहे हैं हम अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो है वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट, सॉरी वी एक्स कह लेते हैं उसको, वी नॉट कॉस अल्फा, वी एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल वी एक्स है ना, तो वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस अल्फा, एंड और जो वर्टिकल आती है उसको हम कहते हैं वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास ये टोटल वेलोसिटी जो बनती है, टोटल वेलोसिटी अगर हम उसकी बात करें वो बनती है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कंपोनेंट, तो एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में तो हमारी टोटल ये वेलोसिटी वी नॉट बनती है। इसी तरह अगर हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज वी एक्स लिख लेते और वी वाई लिख लेते, एक्स और वाई कह सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एक्स के अलोंग क्या है वेलोसिटी हमारी वी एक्स, मैं इसको चलो यूँ लिख लेता हूँ, वी नॉट इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इसमें वैल्यूज पुट करें, वी नॉट इक्वल्स टू वी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखें वी नॉट कॉस अल्फा आई, और प्लस वी वाई की वैल्यू यहाँ से लिखें वी नॉट साइन अल्फा जे, स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल वो भी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर ये 1 है। इसके बाद द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है एट एनी टाइम टी, द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी में जो उसकी पोजीशन है इज, क्या पोजीशन बनती है, आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, और इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब देखिए टू फोर्सेज, यहाँ जब हमने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया तो हमारे पास दो फोर्सेज एक्ट कर रही थी। दो फोर्सेज कौन सी, एक तो एयर रेजिस्टेंस, जो हवा की फोर्स जो उसको रोक रही थी, और दूसरी फोर्स जो थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम इसकी जो एयर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करके फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत। ठीक हो गया। तो एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में बयान कर देते हैं कि हमारा, अब देखें जब हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स की सिर्फ रह जाएगी तो फिर हम उसको कह सकते हैं वो फोर्स जो होगी F इक्वल्स टू एफ एक्स आई, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस एफ वाई जे, तो ये अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, दो सिमत में फोर्सेस का सम उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, तो मतलब कि टोटल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम ये बात जानते हैं
कि F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ F इक्वल्स टू एफ एक्स को लिखेंगे एम ए, एम क्योंकि मास है, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो कि फोर्स एक्सेस के लॉन्ग है तो हम इसको ए एक्स कह लेते हैं, आई प्लस यहाँ पर एम ए वाई जे, एम ए वाई जे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें कि जो ये है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सेस एक्सेलरेशन, तो ये जो हमारा पार्टिकल है अलोंग एक्स एक्सेस जो मूव कर रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। पहले इस तरह इस नंबर में कांस्टेंट स्पीड बनती है उसकी, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इस वजह से ये एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर अलोंग वाई एक्सेस अगर बात की जाए, अलोंग वाई एक्सेस जो एक्सेलरेशन बनता है, देखें तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, पहले उसकी स्पीड देखें ऊपर की निस्बत पहले उसकी स्पीड पहले कम होती जाएगी, जब वो अपनी पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा फिर वो वहाँ से नीचे को डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से फिर उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत होगी। तो फिर मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो फोर्स F इक्वल्स टू ये 0 हो गया, तो ये किस्सा ख़त्म, प्लस एम, फिर उसमें जो कि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव जी जे, ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पर F इक्वल्स टू एम ए यहाँ से लिख लें, एम ए, और इक्वल्स टू ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम जी और जे, यहाँ से m कैंसिल कर देंगे, a इक्वल्स टू माइनस एम नहीं आएगा सॉरी, g और j साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है a, ये हमारे पास क्या लाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। उसकी पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फिर हम यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी जे, इक्वल्स टू माइनस जी जे। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ तक हमारी बात हुई कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाता हूँ, इसका तो बाकी का प्रोसेस कुछ यहाँ पर कर लेते हैं। देखें अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, एक डेरिवेटिव रह जाएगा डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस जी टी, साथ में टी वेरिएबल आ जाएगा, केवल टी के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करें, टी साथ में ये जे आ गया, ठीक है, साथ में ये जे आ गया, जे यूनिट वेक्टर। अब फिर हम साथ में लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ पर सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या बनती है, इनिशियल कंडीशन हम ये कहते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड देखिए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पर टाइम 0, तो फिर हमारे पास डी आर ओवर डी टी, तो डी आर ओवर डी टी क्योंकि ये वेलोसिटी कहलाती है, वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नॉट थी, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v नॉट है। तो ये वैल्यू उठा के से पुट करें, यहाँ पर आ जाएगा v नॉट इक्वल्स टू ये यहाँ जीरो टी 0 होने से ये सारा 0 हो जाएगा प्लस सी, तो ये c इक्वल्स टू v नॉट बनता है, और ये हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम कहते हैं ये 3 है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो 3 इक्वेशन में ये c की वैल्यू पुट करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा डी आर ओवर डी टी
इक्वल्स टू माइनस जी टी जे आ गया और प्लस वी नॉट तो डियर स्टूडेंट ये बात हमारी यहाँ तक पहुँचती है। अब हम इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन दोबारा जब हम करेंगे उसी के रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट से हम उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पर क्या आता है हमारे पास, देखें आर ये डेरिवेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन की वजह से। तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2, इसकी पावर में एक है उसी पावर से डिवाइड, माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 साथ में जे और प्लस वी नॉट टी। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब हम क्या काम करते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कहाँ से पुट करनी है, एक तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 इक्वेशन से वी नॉट की वैल्यू और 2 इक्वेशन से आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू, इसको मैं लिखने का थोड़ा सा अंदाज चेंज कर देता हूँ, -1/2 जी टी स्क्वायर जे और प्लस वी नॉट की वैल्यू यहाँ से लिखें, वी नॉट कॉज अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे, तो इनटू फिर ये टी। तो ये हमने वी नॉट की वैल्यू यहाँ से मेंशन कर दी है, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास इसको टी को मल्टीप्लाई करते हैं और जे वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखते हैं। इधर एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्क्वायर जे और प्लस टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी नॉट टी कॉज अल्फा आई प्लस वी नॉट टी साइन अल्फा जे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से और यहाँ से जे कॉमन लिखें, तो एक्स आई ये एज इट इज़, वाई जे ये एज इट इज़, आई वाली वैल्यू जो है वो पहले लिख लें, वी नॉट टी कॉज अल्फा आई और प्लस इन दोनों में से जे कॉमन लिखेंगे, यहाँ से जे बाहर निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा वी नॉट टी साइन अल्फा और ये -1/2 जी टी स्क्वायर, -1/2 जी टी स्क्वायर इंटू जे हमने इसमें से निकाला कॉमन, ठीक हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब आई का कंपोनेंट के बराबर, आई का कंपोनेंट इधर एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू आई का कंपोनेंट एक्स, उधर आई का कंपोनेंट क्या है, वी नॉट टी कॉज अल्फा, ठीक है। टी को इधर रहने दें, ये वी नॉट इधर आके डिवाइड कर दें, एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फा इक्वल्स टू टी। ये हमारे पास टी की वैल्यू हासिल होती है। ये अभी हमने आई का कंपोनेंट कंपेयर किया। अब जे का कंपोनेंट अगर कंपेयर करें तो इधर वाई है इक्वल्स टू, इधर क्या है, वी नॉट टी साइन अल्फा -1/2 जी टी स्क्वायर, -1/2 जी टी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने कंपेयर किया। अब यहाँ से टी की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर पहले 3 तक बात हो चुकी है, अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर अगर पुट करें, y इक्वल्स टू वी नॉट साइन अल्फा, टी की जगह पर आ गया x ओवर वी नॉट कॉज अल्फा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ गई और ये एज इट इज आ गया
1/2 जी, यहाँ पर फिर वही वैल्यू ठीक जाएगी x/v0 cos अल्फा, ठीक हो गया। और इसके ऊपर ये स्केयर है तो फिर यहाँ पर हम इसके ऊपर स्केयर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब y इक्वल्स टू, ये यहाँ से v0 से कैंसिल आउट हो गया, x रहेगा ऊपर साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, ये टेन अल्फा बन जाएगा, इसको हम डायरेक्टली टेन अल्फा लिख देंगे, -1/2, बल्कि यहाँ से देखें जिसके ऊपर करेंगे x स्केयर, ये g ऊपर है नॉमिनेटर में है, g x स्केयर आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं g x स्केयर, x के ऊपर सिर्फ स्केयर आना, ठीक है, g स्केयर से बाहर है, g x स्केयर ओवर 2, ये 2 आ गया, और v0 के ऊपर स्केयर आएगा क्योंकि स्केयर के अंदर मौजूद है, v0 स्केयर और cos स्केयर अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हमने कहा था, हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि जो ट्रैजेक्टरी की शेप होगी वो पैराबोला की शेप होगी। तो देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान यही होती है कि दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल की पावर 1 होती है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो यहाँ पर देखो x की पावर x और y वेरिएबल है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। तो इस तरह ये हमारे पास जो शेप बन रही है, जो जिस शेप को ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, तो ये पैराबोला शेप को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इसको हम फर्दर आगे यूज़ भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया है, पसंद आई है वीडियो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम इसका जो फर्दर हिस्सा पढ़ेंगे, इसके आगे हम जो चीज़ें रहती हैं वो पढ़ेंगे, तो वो भी आप तक बर वक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।